हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। विदाउट द एक्सपेंडिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है बच्चों। डिटरमिनेंट मुझे दे रखी है a प्लस बी, 2a प्लस बी, 4a प्लस बी, 4a प्लस बी, 2a प्लस बी, 3a प्लस बी, 5a प्लस बी, 3a प्लस बी, 4a प्लस बी, 6a प्लस। मतलब बच्चों हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकली बिना एक्सपेंड करके। तो बच्चों चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन पे मैं इसको लेट मान लेता हूँ, लेट डेल्टा की इक्वल मान लेता हूँ। मुझे डिटरमिनेंट दे रखी है बच्चों a प्लस बी, 2a प्लस बी, 4a प्लस बी। सेकेंड कॉलम मुझे दे रखा है a प्लस बी, 3a प्लस बी, 5a प्लस बी, और ये दे रखा है 3a प्लस बी, 4a प्लस बी, 6a प्लस बी। अब मुझे इसको सोल्व करना है बच्चों। तो मैं इसको सोल्व करने के लिए यहाँ प्रॉपर्टी लगाता हूँ। मैं बच्चों यहाँ इसको सोल्व करने के लिए प्रॉपर्टी लगाता हूँ कि मैं C2 को रिप्लेस करता हूँ C2 माइनस C1 से, और ऐसे C3 को रिप्लेस करता हूँ बच्चों C3 माइनस C1 से। तो यहाँ से मेरा डेल्टा बच्चों क्या बन जाएगा? यहाँ से अगर मैं डेल्टा लिखूँ तो मेरा कॉलम जो फर्स्ट है उसमें तो चेंज होगा ही नहीं, तो वो तो सेम a प्लस बी, 2a प्लस बी, 4a प्लस बी। जब मैं C2 माइनस C1 करूँगा तो बच्चों यहाँ से B कैंसिल आउट, बचेगा मेरा a। जब मैं इससे करूँगा तो ये a, ये a, और ऐसे C3 माइनस C1 करूँगा बच्चों तो ये मेरा क्या बचेगा? B से B कैंसिल, 3a में से a गया तो 2a, और इधर क्या बन गया? इधर भी 2a, 2a, ठीक है। अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ मैं क्या करता हूँ, जो रो कॉलम 3 है ना उससे 2 कॉमन ले लेता हूँ। तो मेरी डिटरमिनेंट बच्चों यहाँ से बन जाएगी, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ, मैं अगर कॉलम 3 से 2 कॉमन लेता हूँ बच्चों तो यहाँ से मेरी डिटरमिनेंट डेल्टा बनेगी वो 2 टाइम्स कॉलम 1 में तो चेंज होगा ही नहीं, a प्लस बी, 2a प्लस बी, 4a प्लस बी। ये मेरा बन गया ए, और इधर भी मेरी ए बच्चों। अब मुझे बच्चों मुझे पता है अगर किसी डिटरमिनेंट की कॉलम और कोई भी दो कॉलम अगर सेम हो, एक्स वाई जेड कोई डिटरमिनेंट है, एक्स वाई जेड ए बी सी, अगर दो रो या दो कॉलम सेम हो तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो यहाँ से बच्चों मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ये हो गया 2 इंटू इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों? जीरो। तो यहाँ डेल्टा की वैल्यू आएगी मेरे पास जीरो, मतलब मेरे को डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आ गई। मतलब ये है कि जीरो, तो इसका आंसर हो गया जीरो। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।